ओके, टुडेज टॉपिक, आज का टॉपिक पता है ना सब लोग को, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। यस यस सर। अच्छा, बेसिकली सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है? एनी आइडिया क्या होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में? क्या करते हैं? कुछ आइडिया है क्या? किया है हम लोग ने लास्ट लेक्चर में एक आध सेंटेंस, आई डोंट रिमेम्बर, किया है कि नहीं किया है? ओके, आई थिंक नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग, उसका मतलब नहीं किया। ठीक है, चलो। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होगा, एक सेंटेंस दिया रहेगा आपको एग्जाम में, उसका पर्टिकुलर पार्ट एक हाईलाइट किया रहेगा, या फिर अंडर, आपको हाईलाइट अंडरलाइन नहीं करते, नॉर्मली हाईलाइट करते हैं। वो पार्ट ग्रामेटिकली गलत हो सकता है, तो आपको वो जो हाईलाइटेड पार्ट है ना, वो आपको रिप्लेस करना है विद द राइट ऑप्शन। ठीक है, अभी मेरे पास राइट नाउ मेरे पास 2018 के कुछ क्वेश्चंस है जो ऑलरेडी एग्जाम में आए थे 2018 के, तो विल स्टार्ट विद दोज वन, देन विल डू सर्टन, थोड़े अलग वाले करेंगे। ओके, तो एक काम करो, जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूँ प्लीज उसके साथ ही साइमल्टेनियसली कॉपी करो, नहीं तो टाइम ज्यादा जाएगा। तो सी दैट व्हेन आई राइट आप लोग भी लिखने को स्टार्ट कर दो। मैंने इसकी ओके, लिखने के पहले याद रखो, मैंने जो वर्ड अंडरलाइन किया ना, एस्केप बोर्डम, वो गलत हो सकता है। अगर गलत हो सकता है तो इसमें से आपको रिप्लेस करना है कौन सा वाला आपको ग्रामेटिकली सही लग रहा है, वो वाला पार्ट। और अगर आपको लग रहा है कि वो सही है, देन यू विल गो विद द लास्ट ऑप्शन, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो पहले एक काम करो, सब लोग लिख लो। नॉर्मली क्या होता है, आधे जन लिखते हैं आधे जन सोचते हैं, तो डबल टाइम जाता है। तो पहले अभी हम लोग एक प्रोटोकॉल करेंगे कि पहले सब लोग लिखेंगे, आफ्टर दैट विल डिस्कस। ठीक है, तो मेरा डबल टाइम वेस्ट नहीं हुआ। ये 2018 का क्वेश्चन है। ओके, जो लोग का लिख के हो गया, प्लीज ट्राई करो कौन सा आंसर आ सकता है इसमें। ऑप्शन कौन सा लगता है? ए बी सी, 1 2 3 4 5, सॉरी, कौन सा वाला लग रहा है आ सकता है पॉसिबल ऑप्शन? फिफ्थ, नो करेक्शन। फिफ्थ, ओके। और कोई? एनीवन एल्स? देयर आर 18 19 स्टूडेंट्स, तो और आई एक्सपेक्ट एटलीस्ट 2 3 बच्चे और आंसर देंगे। सोचो, गलतियां करो, अगर गलतियां करोगे तो मैं आपको रेक्टिफाई कर पाऊंगा, यानी क्या लॉजिक है। ओके, सर फिफ्थ ऑप्शन। Saloni is also going with the fifth option. Okay, और इधर मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स, आई गॉट अ डिफरेंट आंसर, फोर्थ वन। ओके, फोर्थ एंड फिफ्थ दो आंसर्स है मेरे पास। बॉयज में से कोई
Boys in the room first of all. Okay. Fifth. Fifth. Okay. Bhumi is also saying fifth one. चलो most majority of them are going with the fifth one. अच्छा अभी बोलो fifth one क्यों लग रहा है? कुछ रीजन है या फिर वो फ्लो के साथ जा रहा है सेंटेंस या कुछ ग्रामर? देखो रीजन दो टाइप के होते हैं, एक लॉजिकल रीजन होता है या ग्रामेटिकल रीजन होता है, ठीक है? तो अगर आपको दोनों में से कोई भी पकड़ में आए, ग्रामेटिकल रीजन या लॉजिकल रीजन, तो आप बोल सकते हैं कुछ रीजन है क्या बेसिक इसमें, या फिर वो सेंटेंस के साथ फ्लो के साथ जा रहा है। दोस्त हैव गिवन द आंसर्स। वो सेंटेंस के साथ जा रहा है या कुछ ग्रामेटिकल रीजन है या कुछ लॉजिकल रीजन है? सोचो, रीजन सोचना, आंसर तो मिल जाएगा। आंसर गेटिंग द आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीजन समझ में आया। क्योंकि अगर रीजन समझ में आया दैट मींस मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया, और अगर मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आई कैन अप्लाई इन एनी पार्ट ऑफ द इंग्लिश, ठीक है? अच्छा इंग्लिश में आपको पता है 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 20 मिनट्स में करने होते हैं, लेकिन उसका जो मेन कोर है, दैट जो मेन फोकस है, जो क्वेश्चन है स्पॉटिंग एरर्स या क्लोज टेस्ट, वो एक या दो कॉन्सेप्ट पे ही ज्यादा करके बेस्ड है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर वर्ब का टेंस के ऊपर। तो ये दो तीन कॉन्सेप्ट आप अगर क्लियर रखोगे, आपके यानी माइंडसेट पूरा क्लियर रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और मेरा टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट, ये दो तीन कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर रहेंगे ना, तो मेरा जो स्पॉटिंग एरर और मेरा क्लोज टेस्ट यानी मेरे टोटल कुछ 15-16 मार्क्स तो मेरे हाथ में ही है। एंड दे आर वेरी इजी टू क्रैक, इवन दिस इज वेरी इजी टू क्रैक। मैं बताऊंगा आपको कैसे, लेकिन उसके पहले आई वांट द रीजन। कुछ जो लोग ने आंसर दिए है, क्या कौन सा वाला, फिफ्थ वाला या फोर्थ वाला, तो कुछ रीजन है क्या? सोचो। या फिर यू आर गोइंग विद द फ्लो, सेंटेंस में अगर डालूंगा मैं तो, या सेंटेंस में वो मैं पर्टिकुलर वर्ड डालूंगा तो सेंटेंस सही लग रहा है? नोबडी नोज द रीजन। एक बहुत बेसिक सा रीजन है। 2 plus V1 होता है। यस यस वेरी गुड, हु इज दिस श्रुति? यस वेरी गुड। इधर देखो, टू जब भी टू आता है ना आपका, तो टू के बाद हमेशा मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। टू के बाद मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। लाइक अभी जरा मैंने न्यू स्टूडेंट, उनको पता नहीं रहेगा व्हाट आर द एनी वर्ब, कोई भी वर्ब ना हम लोग, सॉरी, कोई भी वर्ब हम लोग चार फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है? जैसे ये मैं सिंपल सा प्ले, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, इसका थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा प्लेड ही हो जाएगा। ये सेकंड और थर्ड फॉर्म कुछ कुछ फॉर्म सेम रहते हैं। और लास्ट फॉर्म क्या होगा? बोलो, प्ले प्लेड प्लेड, और बिफोर क्या होगा? प्लेइंग। प्लेइंग, यस, आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, ठीक है? तो एनी वर्ब, कोई भी वर्ब हम लोग ये चार फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, V1 V2 V3 V4। अच्छा अभी मुझे ये बोलो, मैंने ये केस में V1 को V2 में कैसे कन्वर्ट किया? क्या किया मैंने V1 को V2 में करने के लिए? ईडी। ईडी जोड़ दिया, वेरी गुड। तो एक जो ईडी है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, दिस इज कॉल्ड एज अ पास्ट पार्टिसिपल। तो अगर मुझे कोई भी वर्ब को अगर पास्ट में V2 या V3 में करना है तो मैं उसको ईडी जोड़ूंगा। और एक है, और एक वर्ड है, बोलो, और एक कौन सा वर्ड है जिससे मैं अगर वर्ब को वो वर्ड जोड़ता हूँ तो वो बन जाता है पास्ट टेंस में? वो कौन सा वर्ड है? ईएसटी। EST। EST इज द सुपरलेटिव फॉर्म, सुपरलेटिव में करने के लिए आता है। सॉरी, जैसे मैंने बोला ईडी हम लोग जोड़ते हैं तो वो पास्ट में होता है, वैसे और एक पास्ट पार्ट, और एक वर्ड है, कौन सा वर्ड है जो इसको हम लोग वर्ब को कोई भी जोड़ेंगे तो वो पास्ट में बन जाता है? एनी आइडिया? अच्छा ये बताओ मुझे, ईट, ईट जो वर्ब है उसका पास्ट टेंस क्या हो जाएगा ईट का? एट। एट 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 वीट, उसका एट सेकंड फॉर्म हो जाएगा। और थर्ड फॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा? आई हैव डैश माय फूड इन द आफ्टरनून। ईटन। ईटन, यस, ईटन। तो क्या किया इसको पास में करने के लिए आप लोगों ने? क्या जोड़ा? ईएन। तो ईएन को भी हम लोग पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, तो दिस ईएन इज आल्सो पास्ट पार्टिसिपल। ये बात समझ में? अगर मुझे पास्ट में करना है किसी पर्टिकुलर वर्ब को तो आई विल आइदर मैं उसको ईडी जोड़ूंगा या फिर ईएन। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट सब लोगों को पहले? सर हाँ बोलो। सर एक बार आप स्टार्टिंग से रिपीट कीजिए ना, मेरा नेट इशू हो गया था। ओके, जब टू आता है ना, टू TO2, तो उसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है? टू के बाद हमेशा कौन सा फॉर्म आता है वर्ब का? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म। हाँ, तो वर्ब कोई भी चार फॉर्म्स में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। V1 में होता है, V2 में होता है, V3 में होता है, V4। कोई भी वर्ब, लाइक प्ले, इधर मैंने प्ले का एग्जांपल लिया, प्ले, ईट, डांस, स्लीप, कोई भी वर्ब रहेगा तो हम लोग हमेशा उसके चार फॉर्म्स होते हैं, ठीक है? तो अब मैंने एक एग्जांपल लिखा है प्ले, प्ले को मैंने, ये इसका सेकंड फॉर्म होगा प्लेड, थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होगा, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम, ये प्लेड, और लास्ट फॉर्म होगा ING फॉर्म, आई एम प्लेइंग। तो एनी वर्ब कैन बी एक्सप्रेस इन दिस फोर फॉर्म्स।
तो वर्ब को अगर मुझे पास्ट में बनाना है तो मैं इसको आइदर ईडी जोड़ूंगा या फिर ईएन जोड़ूंगा। जैसे इधर प्ले को मैंने ईडी जोड़ दिया तो वो हो गया प्लेड, ईट को मैंने ईएन जोड़ दिया तो ईटन। तो अगर मुझे कोई वर्ब को पास्ट में करना है तो क्या जोड़ूंगा, ईडी और ईएन। ओके, इतना ही बताया था मैंने। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको अभी प्रिंसी? यस सर। ओके ठीक है। तो अभी मेरा बेसिक रूल क्या था, टू के बाद मेरे को फर्स्ट फॉर्म चाहिए। ये इधर तो हाईलाइट करके लिखो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत जगह पेरेंट्स में बार बार यही यही एक दो कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो इधर टू के बाद मुझे फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो इधर देखो टू है। ये एस्केप कौन सा फॉर्म में आएगा, वी1 में आएगा, वी2 वी3 या वी4 में आएगा, किसमें लग रहा है आपको? V1। हाँ, एस्केप बेसिक रूट फॉर्म है वर्ब का। एस्केप होता है एस्केप, एस्केप और एस्केपिंग, करेक्ट ना? तो एस्केप मेरा ऑलरेडी वी1 फॉर्म है, तो मेरा रूल फॉलो हो रहा है ना, टू के बाद वी1 आ रहा है। इधर तो नहीं हो रहा है, इधर ईडी आ जाएगा, इधर आईएनजी आएगा, इधर फॉर एस्केप तो नहीं होता है, और एस्केप्स ये भी सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई ये टू के बाद जो मेरा रूल है, बेसिक रूल, टू के बाद मुझे वी1 चाहिए, इधर फॉलो हो रहा है, इसलिए ये सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसमें मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आई विल गो विद द लास्ट ऑप्शन, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। सब लोग को समझ में आया ये? Yes sir। ओके गुड। तो ये वाला पार्ट ना प्लीज लिख के रखो। ये बार बार कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो बार बार पूछते हैं वो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो ये वन ऑफ द फेवरेट कॉन्सेप्ट्स है एग्जामिनर का, और एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपका लिख के हो गया तो प्लीज मुझे बताओ हाँ? हो गया सब लोगों का? एक मिनट सर। ओके सर थर्ड वाला बताओ ना, वो क्यों रॉन्ग हुआ? फॉर एस्केप नहीं होते ना, टू एस्केप ही होगा। और इधर बीइंग है, बीइंग वैसे भी ये वाला बीइंग है ना, वो हमेशा हम लोग टू बी फॉर्म पता है आपको? टू बी फॉर्म का मतलब इज, आर, वॉज, वर वाले वर्ब। तो ये जो बीइंग है ना, हमेशा टू बी फॉर्म के साथ ही होता है। तो उधर कुछ नहीं है ना वैसा, इज, आर, वर वगैरह नहीं है ना। ओके यस सर। ओके हो गया, लिख के निकाल दूं ये? यस सर। Yes sir, done। ओके
पहले लिख लो सब लोग, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। सर थर्ड वाला ऑप्शन क्या लिखा है? ओके, एनी आंसर्स? सर व्हाट्स द थर्ड वन ऑप्शन? गिव हिमसेल्फ ओवर। ओके। ओके, एनी आंसर्स फॉर दिस? ओके, विल डू वन थिंग, हम लोग थोड़ा एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, ठीक है? एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? जो ऑप्शंस आ नहीं सकते ना, हम लोग पहले उसको डिलीट कर दें। दैट इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन मेथड, यानी जो आंसर्स सूट होने के चांसेस ही नहीं, पहले हम लोग उसको डिलीट करते हैं। तो मुझे अभी ये बताओ, इसमें कौन से दो आंसर्स है जो बिल्कुल आ नहीं सकते? इसमें चार आंसर्स है, पांच ज्यादा, तो चार में से दो ऐसे जो आ सकते हैं और दो ऐसे जो बिल्कुल नहीं आ सकते। तो कौन से दो है? फर्स्ट विल डू बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो कौन से दो है जो मैं सबसे पहले हटा सकता हूँ इसमें से? 2 and 3. 2 and 3, yes. Now tell me the reason also. Very good. सर हैज है तो गिवन आएगा। has Yes, के श्रुति, वेरी गुड। हैज है, ये पहला पहला सेंटेंस में हम लोग ने क्या रूल सीखा था वर्ब के फॉर्म्स के बारे में? बताओ, रिपीट करो जरा प्लीज समबडी। फर्स्ट सेंटेंस में क्या रूल सीखा था हम लोग ने? टू के 2 साथ 1. गिवन। टू के साथ V1 आता है। तो अब ये रूल नंबर 2, जब आपका परफेक्ट टेंस में सेंटेंस होता है हैज, हैव, हैड, इसका मतलब आपका अगर सेंटेंस परफेक्ट टेंस में है तो उसके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। तो जस्ट ये भी किधर तो नोट कर लो और इसको भी जरा हाईलाइट कर दो। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रूल। हैज, हैव और हैड जब भी आता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है उसके साथ। तो अभी ये सेंटेंस में मेरे पास देखो, ये जो ब्लैंक है उसके पहले हैज यूज किया है। अभी ये जो गिव वर्ड है उसका V2, V3, V4 क्या होता है? बोलो, गिव का सेकंड फॉर्म क्या हो सकता है? गिव का पास्ट टेंस क्या होगा? गिव। गिव का गिव, यस। गिव। थर्ड फॉर्म गिवन। गिवन, यस। एंड देन ING फॉर्म गिविंग, करेक्ट ना? यस। या तो मैं रूल से दैट अगर हैज, हैव, हैड है तो हमेशा थर्ड फॉर्म में Third form. लगेगा। या हैज है तो अभी मुझे ये दोनों के बारे में सोचना ही नहीं, अभी खाली मुझे फर्स्ट और फोर्थ पे फोकस करना है। ओके, तो अभी गिविंग ओवर टू द पुलिस या गिविंग हिमसेल्फ अप टू द पुलिस क्या होता है? ये एक कॉमन फ्रेज है। बोलो, गिविंग हिमसेल्फ अप। गिविंग हिमसेल्फ अप का मतलब है टू हैंड ओवर, अपने आप को किसी के स्वाधीन करना। जब हम लोग किसी को अपने आप को किसी के हवाले करते हैं ना, लाइक द थीफ गेव हिमसेल्फ अप टू द पुलिस, यानी उसने अपने आप को स्वाधीन कर दिया। तो किसी अपने आप को किसी के हाथ में सुपुर्द करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं गिविंग, सरेंडर। सरेंडर कर रही है। यस यस, वेरी गुड। तो गिवन हिमसेल्फ अप, तो यही आंसर आएगा मेरा, क्योंकि इसका मतलब ही वो होता है एंड वो यस। सेंटेंस परफेक्टली फिट होता है। ओके, हो गया तो बता दो प्लीज। नेक्स्ट सेंटेंस ले लूं मैं? हो गया सब लोगों का? यस सर। ओके,
चलो, we tempted Karen with many promises, but nothing would work her up. Working with her works her over, works upon her, work on her, and of course, no correction required. Fourth, work on her. Okay, fourth. और कोई आंसर हो सकता है इसका पॉसिबल? सोचो। ओनली एक ही आंसर आया अभी तक मुझे। देयर आर मोर देन 25 स्टूडेंट्स। ट्राई करो, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, डजंट मैटर इफ इट इज रॉन्ग। Sir, third option, work upon her. Okay, Bhumi says third one works upon her. Okay, Sir, option D. Saloni is going with the fourth one, D. Okay. अच्छा, एनी रीजन फॉर दिस? जो लोग ने आंसर्स बोले वेरी गुड। कुछ रीजन है या फिर वापस वो सेंटेंस में सूट हो रहे हैं या कुछ ग्रामेटिकल रीजन है, लॉजिकल रीजन है? थर्ड वन। ओके, दीपाली सेइंग थर्ड वन। अच्छा, जो लोग के आंसर्स आए, आई मीन आई शुड अप्रिशिएट देम, दे आर स्पीकिंग अप। लेकिन रीजन कोई बता सकता है? रीजन है कुछ या फिर आप लोग के साथ जा रहे हो? अच्छा, तो ये अभी अब हम लोग ने जो फर्स्ट जो सेंटेंस में डिस्कस किया ना, वो टू के साथ V1 आता है, हैव एज हैड के साथ V3 आता है, ये एक फेवरेट कॉन्सेप्ट है एग्जामिनर्स का। और अभी ये जो सेंटेंस में हम लोग देखेंगे ना, दैट इज द सेकंड मोस्ट फेवरेट कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज टेस्ट पे बहुत काम आता है आपको, और फिर स्पॉटिंग एरर्स पे भी बहुत इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एप्लीकेशन आते हैं। ये कॉन्सेप्ट सब लोग को मालूम है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं, हम लोग उसको अप्लाई नहीं कर पाते। तो उस कॉन्सेप्ट मुझे आई एम 100% श्योर कि सब लोग को पता है, लेकिन खाली उसके एप्लीकेशन में थोड़ी गलती हो जाती है हम लोग से। तो जस्ट इसी को अभी अप्लाई भी कैसे करना है, ठीक है? एक कॉन्सेप्ट होता है इंग्लिश में, और ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत यानी बहुत आई मीन 40 to 50% ऑफ द दिस एरर्स आपको ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और वो टेंस वाले क्वेश्चंस पे जो हैव हैज हैड वाला है ना, उसके ऊपर आएंगे 50% ऑफ द एरर्स। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंग्लिश में कॉन्सेप्ट होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। प्लीज ये जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि आई एम अगेन रिपीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये सुना है पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? किसने? मैंने डिस्कस किया, आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है मैंने आपके साथ डिस्कस किया है क्या? इसके पहले डिस्कस किया है कभी आपके साथ? No, sir. No, sir. ओके ओके, चलो ठीक है। अभी ये समझ लो, सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है कोई भी सेंटेंस में, और कुछ ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या बोलता है? अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरा वर्ब भी सिंगुलर ही रहेगा। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेरा वर्ब भी प्लूरल ही रहेगा, ठीक है? यानी उसका मतलब क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ एग्री होते हैं, यानी अगर मैं सिंगुलर है तो आप भी सिंगुलर रहोगे, अगर मैं प्लूरल हो तो आप भी प्लूरल रहेगा। दोनों एक के साथ म्यूचुअल कंसेंट होता है, एग्रीमेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है? जैसे
अभी इसका एग्जांपल मैं इधर लिखता हूँ, एक सब्जेक्ट और ये वर्ब। मैंने ऑप्शन ऊपर लिख दिए। अभी मुझे बताओ क्या हो जाएगा, डी के साथ कौन सा वाला वर्ब आएगा और डे के साथ कौन सा वाला वर्ब आएगा? डी के साथ प्ले आएगा या प्लीज आएगा? प्लीज। प्लीज। विद एस वाला ना? प्लीज। हाँ, विद एस वाला ना, सब लोग बोल रहे हैं, करेक्ट ना? हाँ। यस यस। और डे के साथ क्या आएगा? प्ले आएगा। प्ले। हाँ, तो अभी देखो सही है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर या प्लूरल है? सिंगुलर। सिंगुलर है। सिंगुलर। वर्ब क्या है? प्लूरल। प्लूरल। प्लूरल है वर्ब। अच्छा, तो यही Yes. यही मैं अभी ध्यान से देखो, इधर ही अभी जो पूरा खेल है वो इधर ही है, इससे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी मुझे ये बताओ, थोड़ा सा मैं डाइवर्ट होता हूँ टॉपिक से। ये डॉग है, उसका प्लूरल क्या है डॉग का? डॉग्स। अगर कोई सपोज गर्ल है, गर्ल का प्लूरल क्या है? गर्ल्स। गर्ल्स। तो क्या किया हम लोग ने, कैसे किया प्लूरल, क्या किया प्लूरल बनाने के लिए? एस लगाया। एस लगाया, एस लगाया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना स्कूल में, अगर किसी भी Yes. चीज को एस जोड़ेंगे तो वो प्लूरल बन जाता है, ठीक है। लेकिन फिर ये अलग है कॉन्सेप्ट, ये समझ लो, ये खाली एप्लीकेशन है ना, ये खाली हम लोग जो यूज करते हैं ये खाली नाउन्स के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? नाउन्स के लिए। जब वर्ब्स की बात आती है ना, अभी ये सब वर्ब्स है ना, तो जब वर्ब्स की बात होती है ना, तो एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट उल्टा करना है हम लोग को, समझ में? नाउन्स में हम लोग क्या करते हैं, एस जब जोड़ा गया है, यही हम लोग बचपन से सीख के आए स्कूल में, एस अगर जोड़ोगे तो प्लूरल हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठ गया, इसलिए अभी बहुत जने आंसर दिया। मैंने पूछा ना इधर एस है तो आप लोग ने जल फटक से आंसर दिया प्लूरल है, लेकिन ये याद रखो ये खाली नाउन के लिए होता है। एस जब भी दिखेगा ना नाउन के लिए प्लूरल, वर्ब के लिए एक्जैक्टली रिवर्स होता है। वर्ब जब एप्लीकेशन आता है तो वर्ब में सिंगुलर प्लूरल चेंज हो जाएगा बिल्कुल, यानी विद एस वाला जो वर्ब रहेगा वो सिंगुलर सेंस में यूज होता है और विदाउट एस वाला प्लूरल में। समझ में आया ये बात? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाँ सर। हाँ, तो ये प्लीज याद रखो, किधर तो गार्ड बांध के रखो, अगर कोई भी वर्ब के साथ एस दिखेगा उसका मतलब वो सिंगुलर है। और उधर ही मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स हम लोग इसी कॉन्सेप्ट की वजह से होता है कि ये हम लोग ने पढ़ा है, तो अगर ये पढ़ा है तो हम लोग के मन में वही रहता है इंप्रेशन कि एस है वर्ब के साथ तो प्लूरल हो गया, लेकिन ये याद रखो ये और ये एक्जैक्टली रिवर्स है। ये जो है इसका बिल्कुल उल्टा करना है। तो अगर इसके साथ एस के साथ प्लूरल होता है तो उसका मतलब इसके साथ एस के साथ सिंगुलर हो जाएगा। ये आई थिंक दिस इज क्रिस्टल क्लियर ना, इसमें कोई डाउट नहीं है अभी ये कॉन्सेप्ट में, करेक्ट? यस सर। एंड मुझे वापस से एक्सप्लेन, मुझे लग रहा है कि अभी मुझे वापस से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो दैट्स व्हाई अभी ये अगर आपको समझ में आया तो अभी मुझे ये बोलो, अभी कमिंग तो इसलिए इधर एस आ गया, समझ में आया ना? ये एस क्यों है? क्योंकि ये हाँ। सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब रहेगा, तो ये प्लूरल वर्ब नहीं सिंगुलर ही है, और ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल हो गया। ये समझ में आया ना विद एस क्यू अभी सब लोगों को? यस सर। Okay. अभी now coming back to the sentence. Now Karen is tempted with many promises and nothing is working upon her. तो क्या काम नहीं कर रहा है Karen के ऊपर? क्या काम नहीं कर रहा है? Something is not working on her ना? क्या काम नहीं कर रहा है Karen के ऊपर, बोलो? Many promises. हाँ, many promises इधर लिखा है ना? She is tempted with many promises. यानी उसको tempted का मतलब क्या? ललचाना। उसको बहुत सारे promises दिए गए उसको ललचाने के लिए, बट कुछ काम नहीं कर रहा है, वो सेंटेंस का मीनिंग हो रहा है। तो now इसमें मेनी प्रोमिसेस ये मेरा सब्जेक्ट हो गया सेंटेंसेस में, ठीक है, क्योंकि मेनी प्रोमिसेस उसके ऊपर कुछ काम नहीं करे। तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? प्रोमिसेस प्लूरल। प्रोमिसेस प्लूरल है ना ये। तो अगर ये प्लूरल है तो अगर मैं मेरा सिंपल फंडा फॉलो करता हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, क्या बोल रहा है? अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मुझे वर्ब भी क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा ना, करेक्ट? यस। तो अब हाँ, तो अगर मुझे इसके साथ, ये मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ मुझे प्लूरल वर्ब ढूंढना है। तो प्लूरल वर्ब यानी विद एस या विदाउट एस? विदाउट। विदाउट एस। कौन सा है विदाउट एस? वर्किंग। वर्क ये वाला, ये वर्किंग तो कंटिन्यूस टेंस हो गया ना, आईएनजी जब भी जोड़ेगा ना तो कंटिन्यूस टेंस, तो वो सेंटेंस का टेंस चेंज हो जाएगा, तो ये नहीं Yes, कर sir. सकते। समझ में आया? तो ये तीनों ऑप्शन ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, खाली वर्क ये आएगा। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सब लोग को? ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर ये सर आप एक बार कर रिपीट पाओगे। करो ना। ओके रिपीट करता हूँ, लेकिन ये याद रखो अगर आप ये बार कर पाओगे ना तो 40-50% स्पॉटिंग एरर्स और क्लोज टेस्ट जो होता है 40-50% ऑफ द मार्क्स आपके हाथ में है, ठीक है?
अच्छा 2 मिनट में रिपीट करता हूँ, पीपल लिख रहे हैं ना, लोगों को लिखने दो, बाद में मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है? पहले लिख लो ये। हाँ सर। हो गया लिख के सब लोगों का? मैं एक बार रिपीट करता हूँ। ऑल ऑफ यू फिनिश राइटिंग? यस सर। Yes, sir. ओके, तो मैं अभी खाली मेन पॉइंट्स में बताता हूँ। अब पहला तो याद रखना है, अगर वर्ब के साथ एस है तो उसका मतलब क्या हो गया? अगर कोई भी वर्ब के साथ एस है तो क्या हो गया मतलब? सिंगुलर। सिंगुलर। हाँ, ये याद रखो। दूसरा मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करके कॉन्सेप्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। व्हाट डज दैट से? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर ही रहेगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा। तो यही दो इंपॉर्टेंट थिंग्स है। मेरा सब्जेक्ट जो रहेगा वो भी वही रहेगा, यानी सिंगुलर सिंगुलर। मेरा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वो भी प्लूरल रहेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी वर्ब के साथ अगर एस जुड़ जाता है तो वो सिंगुलर बन जाता है, ठीक है? तो अभी ये सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट क्या, इधर इस सेंटेंस का मतलब क्या? वी टेम्प्टेड कैरन विद मेनी प्रॉमिसेस, यानी कैरन को हम लोग बहुत सारे कस्में दिए, वो झूठे हैं क्या सच्ची मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत सारे कस्में वादे दिए और उसको हम लोग ने टेम्प्ट करने की कोशिश की, ठीक है? तो लेकिन वो काम नहीं किया। तो ये जो मेनी प्रॉमिसेस है ना, वो मेरा सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस। वी आर टेम्प्टिंग हर विद मेनी प्रॉमिसेस ना, तो ये मेरा प्लूरल हो गया। तो अगर ये प्लूरल है तो मेरा जो वर्ब रहेगा वो भी प्लूरल रहेगा। तो वर्ब प्लूरल यानी विदाउट एस वाला, ये वाला वर्ब विदाउट एस वाला प्लूरल। इसलिए एक ही जो है जो विदाउट एस वाला है, तो मैं यही ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। ओके, समझ में आया अभी? आई होप दिस इज क्लियर ना? Yes, sir. ओके, सर एक बार फिर से बता देना, वो नेट का इशू। नेट चला गया था। ओके, अच्छा। वर्ब कोई भी वर्ब के साथ एस होता है ना तो वो सिंगुलर होता है, ठीक है? जैसे प्लेज होता है, डांसेस होते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? ही डांसेस बोलते हैं क्या ही डांस बोलते हैं? व्हाट डू वी से? इधर लिखो, मैं अभी इधर, he dances very well या he dance very well? कौन सा वाला बोलते हैं हम लोग? बोलो, which one is right? फर्स्ट या सेकंड? he dances very well या he dance very well? फर्स्ट वाला, he dances very well ना। अभी ये समझ लो, बहुत सिंपल है। he सिंगुलर है, सिंगुलर है ना, तो मेरा वर्ब जो रहेगा ना डांसेस, वो एस वाला वही सिंगुलर रहेगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। अगर कोई भी वर्ब के साथ एस, इधर मैंने डांसेस क्यों यूज किया? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, एक ही है ना। और अगर दे रहता तो मैं डे, क्या डे के साथ, क्या डे के साथ सेंटेंस बनाओ, यही सेम सेंटेंस क्या हो जाएगा? बोलो, दे डांस वेरी वेल। या दे डांस वेरी वेल। वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या है? इसके अगर मेरा ये सब्जेक्ट दे यानी प्लूरल हो गया ना, तो दे के साथ में डांस विदाउट एस वाला यूज करूंगा और सिंगुलर के साथ में विद एस वाला। तो जब भी कोई, तो बेसिस क्या है इसका? जब भी कोई वर्ब के साथ एस दिखता है तो सिंगुलर होता है, ठीक है? तो मुझे अभी इसमें मेरा जो सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट है मेनी प्रोमिसेस। मेनी प्रोमिसेस आर नॉट वर्किंग। तो ये मेरा जो सब्जेक्ट है ना प्रोमिसेस, ये प्रोमिस नहीं प्रोमिसेस है, तो ये मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है। तो अगर ये मेरा प्लूरल है तो मुझे वर्ब जो ढूंढना है ना, वो भी प्लूरल ही ढूंढना पड़ेगा। प्लूरल का मतलब क्या? विद एस या विदाउट एस? विदाउट एस। हाँ, विदाउट एस। दैट्स व्हाई एक ही ऑप्शन बचता है जो विदाउट एस है, तो दैट्स व्हाई द फोर्थ ऑप्शन। अभी क्लियर है? यस सर। ओके। और ये सब मेरे खुद के क्वेश्चन नहीं, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है, ये 2018 का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो कि जो बेसिक है ना, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंस, ये 2-3 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे ना,
तो स्पॉटिंग एरर्स, क्लोज टेस्ट बहुत इजी बन जाएगा, 40-50% मार्क्स आपके हाथ में रहेंगे। अभी क्लोज टेस्ट में कभी कभी क्या होता है आपको, अभी पहले क्लोज टेस्ट पता है कि आपको क्या होता है, सब लोगों को पता है व्हाट इज द क्लोज टेस्ट? आप लोग ने किया है नहीं किया है? Yes, sir. अच्छा, क्लोज टेस्ट इज समथिंग लाइक अ फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल करने पड़ते हैं, 7-8 ब्लैंक्स रहते हैं। तो 30 में से 15 to 20 मार्क्स आपके हाथ में होते हैं। ये 2-3 कॉन्सेप्ट आप अगर मास्टर उसके ऊपर मास्टरी बन गई ना, तो ये 15-20 मार्क्स आपके हाथ में है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंसेस 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो सी दैट यू मास्टर दैट आर्ट। एक मिनट, जस्ट चेंज द मार्कर। सर जो अंडरलाइन किया है वो क्या लिखा है फर्स्ट सेंटेंस? सॉ ग्रोथ, SAW। वो एक्चुअली मेरा मार्कर थोड़ा चेंज किया है, सॉ ग्रोथ। ओके, बोलो एनी ऑप्शन? सर सेकेंड वन। Sir, B. बी, ओके, बी। बी, ओके। और देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, और कुछ हो सकता है या ऑल ऑफ यू आर गोइंग विद बी? और जो लोग बी बोल रहे हैं, मुझे अगर हो सकता है पॉसिबली तो रीजन भी बताओ, किस क्या लॉजिक आपने यूज किया, क्या या कुछ ग्रामर सेंस यूज किया। और बाकी लोग मुझे जस्ट ट्राई टू गिव आंसर तब तक। द सॉइल ऑफ इंडिया सॉ ग्रोथ। Sir, growths नहीं होता कभी. ओके, प्लूरल नहीं होता है, ग्रोथ्स नहीं होते, यू आर सेइंग ना, ये वाला एस ना? हाँ. करेक्ट, हाँ हाँ, अच्छा करेक्ट। नॉर्मल ग्रामर में नहीं होता, 90% ऑफ द टाइम नहीं होता, लेकिन स्पेसिफिक केस कभी कभी लाइक द ग्रोथ्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट्स कभी कभी हम लोग यूज करते हैं, 10% भी नहीं, 5%, लेकिन होता है। बट दैट इज करेक्ट वे ऑफ टेकिंग, ग्रोथ्स नॉर्मली नहीं होता है। हम लोग नॉर्मल रेगुलर लैंग्वेज में नहीं यूज करते, लेकिन साइंटिफिक टर्म में हम लोग कभी कभी यूज करते हैं।
Okay, बी, sir. हर्षल इज सेइंग बी। अच्छा बट अभी आप लोगों के लिए यू कैन कीप दैट लॉजिक की ग्रोथ होता नहीं है। अच्छा बी, चलो मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग विद बी। और कुछ आंसर है? एक मिनट, जस्ट लेट मी चेक द चैट बॉक्स, और किसने आंसर डाला है या नहीं। अच्छा बी बोल रहे हैं तो कुछ है उसमें ग्रामर, कुछ ग्रामेटिकल सेंस आ रहा है या फिर कुछ लॉजिकल सेंस यूज कर सकते हैं जिससे मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि मेरा बी आंसर श्योरली आएगा। जो लोग बी, मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग बी, तो कुछ ग्रामर का एप्लीकेशन कर सकते हैं इसमें हम लोग। अच्छा चलो आई टेल यू, देखो V1 V2 कितने फॉर्म्स होते हैं वर्ब के? अभी हम लोग ने डिस्कस किए थे, कितने फॉर्म्स होते हैं? 4। यस, V1 V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है, ठीक है। अभी मैं एक वर्ब लिखता हूँ सी, उसका क्या होगा बोलो? V2 क्या होगा, सेकंड फॉर्म क्या होगा, थर्ड फॉर्म क्या होगा? सॉ हो जाएगा, ओके। थर्ड फॉर्म Seen. सीन, यस वेरी गुड। और फोर्थ फॉर्म Seen. हाँ। तो पहला कोई भी क्वेश्चन देखेगा ना, उसका पोस्टमार्टम करने को सीखो, ठीक है। ट्राई टू अप्लाई एवरीथिंग। अभी देखो इसके 4 फॉर्म्स है, सी पता है, सॉ पता है, सीन पता है। अभी ये पता है मुझे, ये कभी आता है? इसके लिए क्या रूल पढ़ा हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म के लिए? 2 plus 2, ये 2 के plus साथ will. आएगा। ये कभी आता है? Had. Have has had के साथ. हैव, हैज, हैड। और ये तो मैंने बताया नहीं, लेकिन आपको शायद से पता होगा, ये कभी आता है फोर्थ फॉर्म? एनी आइडिया? ये टू बी वर्ब्स के साथ Being है। के साथ. हाँ, या टू बी वर्ब्स बोलते हैं, जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, इसको हम लोग टू बी वर्ब्स बोलते हैं। उसके ये टू बी वर्ब्स के साथ आता है फोर्थ फॉर्म। अच्छा, तो ये मुझे पता है बेसिक सेंस। तो अभी देखो, अगर ये सॉरी सीन द ग्रोथ है, सीन कौन सा फॉर्म हो गया? ये फर्स्ट ऑप्शन का बात कर रहा हूं मैं। सीन कौन सा फॉर्म हो गया? third. थर्ड फॉर्म। तो अगर थर्ड फॉर्म है तो क्या आना जरूरी है? Have हैव, had. हैज, हैड आना जरूरी है। तो Has हैव, हैज, had. हैड इसके पहले है क्या? हैव, हैज, हैड नहीं है ना, No. No. तो ये डेफिनेटली रूल आउट हो जाएगा। अच्छा, सॉ द ग्रोथ ये हो सकता है। अभी थर्ड फॉर्म में, थर्ड वाला ऑप्शन आ सकता है? नहीं. नहीं, क्योंकि हैड के साथ हमेशा मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए ना, Seen. तो हैड सॉ कभी होता ही नहीं है। और सी द ग्रोथ होता नहीं है। और अगर होता भी रहेगा तो इधर अगर होता भी रहेगा ग्रोथ, क्योंकि हम लोग कुछ पर्टिकुलर केस में यूज करते हैं ग्रोथ, ऐसा नहीं कभी नहीं करते, 5 to 10% टाइम्स वी यूज ग्रोथ। लेकिन अगर ग्रोथ होता भी रहेगा, अगर मैं वो भी कंसीडर करता हूँ चलो ग्रोथ करके वर्ड यूज होता है, तो इसमें किस चीज की ग्रोथ के बारे में बात की है? Soil of India. सॉइल की नहीं, हड़प्पन. हरप्पन कल्चर की। देखो ना, इन द वर्ल्ड किधर गया वो, सॉ ग्रोथ ऑफ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्चर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन ना। तो इधर जो ग्रोथ बात की वो हरप्पन सिविलाइजेशन की बात की है। तो हरप्पन सिविलाइजेशन सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है? Singular. सिंगुलर नाउन है, इसलिए ये वाला भी नहीं, इसलिए ये वाला भी नहीं आएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली कौन सा आएगा? इधर सेम लॉजिक, इधर भी प्लूरल है, तो कौन सा वाला बचता है अभी? सॉ द ग्रोथ व्हिच गोज अकॉर्डिंग टू द सेंस, क्योंकि वो पास्ट में सेंटेंस है। समझ में आया? तो ऑप्शंस डिलीट करना सीखो, सॉरी एलिमिनेट करना सीखो। और वो एलिमिनेट क्यों करना है? अभी आपने ये देखा, वापस वापस वही लॉजिक यूज है। वो मैंने बोला ना, जो टेंस, इसमें भी वापस टेंस का ही क्वेश्चन पूछा गया। इसके पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, उसके पहले वापस टेंस का। तो यही 2-3 फेवरेट टॉपिक्स है एग्जामिनर्स को, जो एग्जामिनर्स बार बार पूछते हैं। और ये क्वेश्चंस मैंने खुद प्रिपेयर नहीं किए या किधर से जेब से नहीं डाले, ये सब प्रीवियसली एपियर्ड क्वेश्चंस है आपके। तो अगर आप केयरफुली स्टडी करोगे तो वो 2-3 लॉजिक ये है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके ऊपर फोकस करो तो 40-50% मार्क्स आपके जेब में ऑलरेडी है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ सब लोगों को? Yes, sir. ओके, हेलो सर, हाँ बोलो। फोर्थ वन कैसे रॉन्ग हुआ वो बताओ ना उसका रीजन। सी द ग्रोथ ना, ग्रोथ नॉर्मली ना, ग्रोथ जो है ना वो हम लोग सिंगुलर ही यूज करते हैं। ग्रोथ ये प्लूरल है ना, करेक्ट ना? दीपाली ने पूछा शायद हाँ। से डाउट ना, हाँ। तो ये हाँ सर। ग्रोथ जो, हाँ ग्रोथ जो है प्लूरल है, प्लूरल ग्रोथ कभी यूज नहीं करते। साइंटिफिक टर्म है, साइंटिफिक टर्म है। 5 to 10% ऑफ द टाइम्स ग्रोथ यूज करते हैं। नॉर्मली ग्रोथ सिंगुलर में ही होता है। ये पहला वाला पॉइंट समझा मैंने क्या बोला आपको? यस सर। यस, हाँ। तो अगर मैं कंसीडर करूं चलो ग्रोथ यूज कर सकते हैं, तो भी अगर ग्रोथ यूज करते हैं तो इधर किस चीज के ग्रोथ के बारे में बात की है? अगर ये सेंटेंस पढ़ोगे तो किसकी ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं? Oldest culture. ओल्डेस्ट कल्चर, दैट इज हरप्पन सिविलाइजेशन ना। Yes, तो sir. हरप्पन सिविलाइजेशन सिंगुलर ही है ना, एक ही हरप्पन सिविलाइजेशन था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा रहेगा ना। हाँ. हाँ, हरप्पन सिविलाइजेशन एक ही था, इसलिए प्लूरल कुछ
ये सेंस, और वैसे भी ये सी जो है ना वो प्रेजेंट में आ जाएगा टेंस, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट द सॉइल ऑफ इंडिया, सॉइल ऑफ इंडिया, और ये दे आर टॉकिंग की ओल्डेस्ट कल्चर, यानी तभी से देखते आ रहे हैं, वो स्टडी करते आ रहे हैं, दैट्स व्हाई। तो मुझे वो जो वर्ब चाहिए वो पास्ट टेंस में चाहिए, और ये सी डेफिनेटली मैं यूज नहीं कर सकता हूँ। ओके ओके Yes, sir. ओके फाइन। ये निकाल दूं, हटा दूं अभी ये मैं? Yes, sir. ओके नेक्स्ट वन बहुत सिंपल है, लेकिन उसका मैं ये ले रहा हूँ क्योंकि उसके पीछे ग्रामेटिकल रीजन है। और ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, एग्जाम में पूछा गया ये ऑलरेडी। अच्छा, renowned organization has recent appointed a highly acclaimed scientist to head new research and development assistance। अभी इसमें मैं अंडरलाइन नहीं करूंगा, एक बहुत बहुत कॉमन सा एरर है जो पढ़ते समय मुझे अटपटा लग रहा है, थोड़ा और लग रहा है, तो कौन सा वाला एरर है बता सकते हो आप? वो जब आप पढ़ोगे तभी आपको लगेगा कि नहीं फिट हो रहा है, इट इज नॉट गोइंग विद द सेंस। Recently. या रिसेंट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए इधर? Recently. हाँ रिसेंटली। तो इतने सिंपल, दिस इज अगेन ये भी प्रीवियस वन ऑफ द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ही है, ठीक है। तो मैंने बोला था ये आंसर ऑब्वियसली सब लोगों को आएगा, लेकिन मैंने ये सेंटेंस जानबूझ के लिया, मुझे आपका रीजनिंग देखना है क्यों नहीं आएगा, और वो जो पर्टिकुलर रिसेंटली आएगा वो क्यों आएगा। तो आप सोच के बताओ मुझे रिसेंटली क्यों आएगा। तो मुझे लगता है सब लोग का यही आंसर रहेगा ना, फर्स्ट वाला करेक्ट, या कुछ दूसरा है? No, sir. First one. फर्स्ट वाला ही सेंस बराबर जा रहा है। रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन वाज रिसेंटली अपॉइंटेड। अभी अभी मुझे कोई रीजन बता सकता है रिसेंटली क्यों है, रिसेंट क्यों नहीं है? एक सिंपल सा ग्रामेटिकल रीजन है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग को पता लगे। तो पहले तो आई वांट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। Sir, appointed ये verb है और उसका adverb होना चाहिए। यस वेरी गुड सलोनी, यस वेरी गुड। देखो ये अभी पहले तो मैं मेरा रूल्स फॉलो हो रहा है कि नहीं, देखो इधर हैज है, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, तो मेरा पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा वेरी गुड। तो अपॉइंटेड जो है दैट इज अ वर्ब। तो अगर आपको कोई भी वर्ब रहेगा, जैसा ही टॉक्स लाउडली, तो इसमें वर्ब कौन सा है? यस वर्ब कौन सा है? टॉक्स वर्ब है ना। और ये लाउडली क्या कर रहा है? लाउडली का काम क्या है सेंटेंस में? व्हाट इज इट डूइंग? एडवर्ब है। ये मुझे क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, करेक्ट? Yes, sir. हाँ, तो अगर सिंपल सा लॉजिक, अगर कोई वर्ब में यूज कर रहा हूँ तो उसके बाजू में नाउन नहीं प्लेस करता हूँ। जैसे इधर मैंने अपॉइंटेड वर्ब है ना, तो रिसेंट इज अ नाउन, या कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो अगर मैं वर्ब यूज कर रहा हूँ तो उसके बाजू में मुझे एडवर्ब लगेगा जो वो नाउन के बारे में, वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देगा।
और दैट्स व्हाई रिसेंटली ये भी पता है ना 90% ऑफ द टाइम्स वर्ड्स एंडिंग विद ly आर एडवर्ब्स. 90% ऑफ द टाइम जो भी वर्ड्स ly में एंड होते हैं ना वो एडवर्ब्स होते हैं, इतना याद रखो, ठीक है. दैट्स व्हाई अगर ये मेरा वर्ब है तो मैं ऑफ कोर्स आई विल गो विद दिस रिसेंटली. समझ में आया सब लोग को? यस सर. और ये हैज के साथ टू नहीं जाएगा, इसलिए ये रूल आउट हो गया. हैज टू रिसेंटली अपॉइंटेड नहीं होता है. तो जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस. दिस इज अ रिसेंटली इज अ एडवर्ब. और ये अपॉइंटेड वर्ब है, तो वर्ब के बाजू में मुझे एडवर्ब लगेगा, इसलिए रिसेंट नहीं चलेगा उधर. हो गया लिख के सब लोगों का? डन सर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, वो भी आपका प्रीवियस ईयर्स के पेपर में से है. पहले लिख लो, बाद में विल डिस्कस. The good care of yourself is paramount for succession of your goals. B option to the success. Okay, B option. Anyone else? B. B. Okay. Others give a try. Paramount का मतलब क्या होता है वैसे? What does the word paramount mean? Highest point. नहीं, that is a different concept. Paramount यानी something which is very essential, जो बहुत जरूरी होता है ना. Paramount, essential condition you can say. Okay. अभी बोलो कुछ बाकी लोग. नहीं, none of you. अच्छा, जो लोग ने बी बोला, आई थिंक टू गिव द आंसर पैरामाउंट. एनी रीजन फॉर दैट? कुछ रीजन है उसके लिए?
या फिर वो सेंटेंस के फ्लो के साथ वो सूट हो रहा है इसलिए आप लोगों ने बता दिया? एक्चुअली दैट रीजन इज, तो आंसर करेक्ट है, सेकंड आंसर इज करेक्ट, सेकंड वन ये है। लेकिन मुझे रीजन चाहिए क्यों सेकंड आप लोग ने जो सिलेक्ट किया, जो व्हाई सेकंड वन, एनी पर्टिकुलर रीजन? या फिर आपका सिक्स सेंस ने बोला, या फिर वो पर्टिकुलरली फिट हो रहा है? बी फ्रैंक, बोल दो अगर आपको लग रहा है कि वो फ्लो के साथ जाएगा इसलिए मैंने डाल दिया। एक्चुअली इट्स राइट ना, आपको मार्क्स तो मिलने वाले हैं, तो मुझे रीजन पता है, कुछ ग्रामेटिकल रीजन है क्या आपके पास, या फिर ऐसे ही फ्लो के साथ जा रहा है इसलिए आपने डाल दिया? सर सेंटेंस प्रेजेंट में वो इज दिया है ना, तो ओके पास्ट में नहीं सेंटेंस, आएगा। ओके प्रेजेंट सेंट, अच्छा वो तो वर्ब्स नहीं आएंगे, सक्सीड वगैरह नहीं आएगा, सक्सीड है नहीं लेकिन इसमें। ओके एक सिंपल सा रीजन है, अच्छा सॉरी, इधर क्या वर्ड मिसिंग है? टू मिसिंग है ना? यू शुड लिसन टू योर पेरेंट्स, करेक्ट? ऐसे ही बोलते हैं ना? यस। हाँ लेकिन कोई फॉलो करता है? नहीं ना? अच्छा तो मेरा इंटेंशन क्या था, लिसन के साथ हमेशा टू आता है, हम लोग लिसन फॉर, लिसन एट, लिसन विद कभी यूज नहीं करते, ठीक है? तो ये है फिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स प्रीपोजिशन, ये कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं। जैसे अक्यूज, अक्यूज का मतलब कुछ, हाँ ही इज अक्यूज्ड ऑफ समथिंग, यानी उसके ऊपर आरोप है, तो अक्यूज के साथ हमेशा ऑफ ही जाता है। तो कुछ कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके पास ना वो पर्टिकुलर वर्ब प्रेपोजिशन है, दूसरा कोई प्रेपोजिशन जाता ही नहीं, जैसे अभी मैंने दो एग्जांपल दिए, लिसन के साथ टू ही होता है, अक्यूज के साथ ऑफ ही होता है। वैसे ये जो पैरामाउंट वर्ब है ना, पैरामाउंट वर्ड सॉरी, उसके साथ 90% ऑफ द टाइम्स पैरामाउंट टू जाता है और कभी कभी पैरामाउंट फॉर जाता है, ठीक है? तो पैरामाउंट के साथ ये 90% ऑफ द टाइम आप देखोगे तो पैरामाउंट टू ही होता है, दूसरा कोई प्रेपोजिशन जाता ही नहीं है। तो अगर वो मेरे को फिक्स प्रेपोजिशन के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रहता था तो मैं दो ऑप्शन सर्टनली शॉर्टलिस्ट करता था, इधर टू है, पैरामाउंट इधर है ना आपका, तो पैरामाउंट के साथ मुझे पता है टू जाएगा, तो ये और ये दो आ सकते हैं। तो अभी ये वाला क्यों नहीं आएगा, टू सक्सीड? 3 4 हाँ बराबर, ये थर्ड फॉर्म है, टू के बाद थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा, और दूसरे बाद में उसके बाद भी और एक प्रेपोजिशन आएगा, लेकिन जैसे टू सक्सीड ऑफ नहीं होता है, सक्सेस सक्सेस ऑफ होता है या सक्सीड ऑफ होता है? विच वन इज द राइट इंग्लिश? सक्सेस ऑफ। हाँ सक्सेस ऑफ होता है ना, ये तो मुझे मालूम है ना सक्सेस ऑफ होगा, तो इसलिए आई विल गो विद दिस टू द सक्सेस, इधर सक्सेस है और इधर ऑफ है, तो इसलिए आई विल गो। तो बेसिकली दो चीज पता होनी चाहिए मुझे, इसमें थोड़ा प्रेपोजिशन का नॉलेज होना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है, पैरामाउंट के साथ हमेशा टू जाता है और कभी कभी फॉर जाता है, ठीक है? ये समझ में आया सब लोगों को? Yes, sir. ओके नेक्स्ट वन लिखो, लू नेक्स्ट सेंटेंस। Yes, sir. ओके
पहले सब लोग लिख लो साथ में, बाद में सोचो व्हाट कैन बी द प्रोबेबल आंसर। ओके, एक मिनट। अच्छा, पहले द टैम्बोरिन टू गेन पॉपुलैरिटी इन द मिड 18th सेंचुरी इन वेस्टर्न यूरोप एज एन ऑर्केस्ट्रा। अच्छा, टैम्बोरिन, डोंट कॉल इट टैम्बोरिन, एक सिंपल सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है। वो डफली जैसा होता था पुराने जमाने में जो लोग बजाते थे, ठीक है। इट्स अ नेम ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो टैम्बोरिन टू गेन पॉपुलैरिटी इन द मिड 18th सेंचुरी इन द वेस्टर्न यूरोप एज एन ऑर्केस्ट्रल इंस्ट्रूमेंट। तो बोलो इसमें कौन सा वाला लग रहा है आपको? पॉसिबल आंसर्स? डी सर। डी, डी डी यू सेड, सॉरी, हाँ डी। एनीवन एल्स? ओनली वन आंसर? सोचो, मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूँ, सोचो जरा। ओके, क्या अंबिका इज सेइंग व्हाट? फोर्थ वन, ओके विकास, फोर्थ वन। एक मिनट, लेट मी चेक द चैट बॉक्स। बहुत जन के आंसर्स आए। ओके, फोर्थ फोर्थ थर्ड, ओके, डी एंड फोर्थ, ओके। ज्यादा करके इस पे आंसर्स आ रहे हैं। अच्छा, एनी रीजन फॉर दिस? कुछ रीजन है जो लोग फोर्थ बोल रहे हैं? सिंपल पास, ओके पास। हाँ, एनी रीजन? कुछ रीजन है इसके लिए जो लोग फोर्थ ऑप्शन बोल रहे हैं? आई थिंक 3 or 4 people are giving the fourth one. चलो, I'll say that is right, that is the right one, but any reason for that? क्योंकि वो मैंने बार बार बोला, अगर आपको रीजन समझ में आएगा तो वो आप अगले वाले सेंटेंस या दूसरे वाले पैसेज में अप्लाई कर सकते हो। रीजन से मेरा इंटेंशन इधर आपको कितने आंसर्स करेक्ट आते हैं वो नहीं है, रीजन सीखना है। अच्छा, पास्ट टेंस में है इसलिए ओके। आई वाज बीन पॉपुलर, तो पास्ट टेंस में ओके। चलो मैं बता देता हूँ आपको। अभी मुझे ये बताओ, ये जो बीन है, एक ये बीन होता है और एक ये वाला बीन होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? कभी यूज होता है दोनों? कभी यूज होता है बोलो, फर्स्ट वाला बीन और सेकंड वाला बीन? एनी आइडिया? प्रेजेंट में, ओके। कौन सा वाला, ये फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? दोनों भी? सेकेंड वाला सर। सेकंड वाला, ओके। टेंसेस, अच्छा चलो ये, अच्छा ये दोनों ना एक्टिव और पैसिव वॉइस वाला कॉन्सेप्ट है। उससे मैं एक्टिव और पैसिव वॉइस वाला कॉन्सेप्ट लूंगा तो डिटेल में आपको डिफरेंस बता दूंगा, तो डोंट वरी। लेकिन अभी खाली, अभी सिंस आपको इसका नॉलेज चाहिए तो अभी खाली इतना याद रख दो, ये जो है ना ये परफेक्ट टेंस में होता है। ये हम लोग हमेशा हैज, और ये प्लीज नोट डाउन करो बाद में, हैज, हैव और हैड के साथ होता है, और ये टू बी वर्ब्स के साथ होता है, जैसा इज, आर, वाज, वर, इसके साथ होता है, ठीक है। तो पहला इतना इतना याद रखो, बाद में मैं जब हम लोग वॉइसेस करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस तो हम लोग विल डील विद दिस इन डिटेल। तो अभी खाली याद रखो, ये जो परफेक्ट टेंस होता है तो इसके साथ मुझे अगर हैज है, हैव है, हैड है तो ये बीन होगा, और अगर इज, वाज, वर जो टू बी वर्ब्स है इसके साथ ये बीन होगा, ठीक है। ये समझ में आया? इतना बात समझ में आया सब लोगों को? यस यस सर। Yes, sir. तो अभी अगर ये इतना नॉलेज मुझे पता है तो ये पहला वाला ऑप्शन आ सकता है, आ सकता है हाँ या नहीं? नहीं। मैंने रीजन लिखे आपका, हाँ, क्योंकि ये वॉज अगर रहेगा तो ये वाला बीइंग चाहिए, करेक्ट। तो हाँ। हाँ, तो ये मेरा निकल गया। सेकंड वाला आ सकता है? नहीं। सेकंड वाला नहीं आ सकता नहीं। डेफिनेटली। उसके लिए, इसके लिए दो रीजन है, दो रीजन। तो मुझे कोई एक रीजन बता सकता है? दो रीजन है, क्यों नहीं आ सकते? हाँ,
बोलो, ये सेकंड वाला नहीं आ सकता, दो रीजन से। सेंटेंस केयरफुली पढ़ो, आपको शायद से रीजन मिल जाएगा। सर हैव प्लूरल के साथ आता है। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। ये किसके बारे में, ये सेंटेंस जो है किसके बारे में है? ये जो सेंटेंस लिखा गया है ना, किसके बारे में है? सब्जेक्ट क्या टेम्पोरिन। है? टैम्बोरिन। और ये टैम्बोरिन सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगल। सिंगुलर है। तो हम लोग बोलते हैं ना, लाइक दे हैव गॉन, और ये हो गया मेरा प्लूरल सेंटेंस, क्योंकि दे प्लूरल हो गया तो मैंने हैव यूज किया। और अगर सिंगुलर रहेगा तो क्या यूज करूंगा मैं? He has. ही हैज। करेक्ट ना? ही हैज गॉन, तो ये हो गया मेरा सिंगुलर सेंटेंस। ठीक है, तो दैट मींस हैव कभी हो जाता है, हैव इज अ प्लूरल वर्ड। ऑफ कोर्स आई के साथ भी हम लोग हैव यूज करते हैं, हम लोग बोलते हैं आई हैव गॉन, तो आई, लेकिन वो सिंस वो क्या पर्सनल प्रोनाउन, इसलिए आई के साथ वो अलाउड है। लेकिन नॉर्मली जो हैव का यूज होता है वो प्लूरल, ये जो है वो प्लूरल सेंस होता है, और हैज का सिंगुलर सेंस में होता है। तो इधर मेरा सब्जेक्ट तो सिंगुलर है ना, इसलिए में ये वाला नहीं आएगा। समझ में आया सब लोगों को? हाँ। Yes, अब sir. ये रूल आउट हो गया। ओके, थर्ड वाला आ सकता है? नहीं. वापस कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा है ना, एज के साथ ये हाँ. वाला बीन आएगा, तो ये भी डेफिनेटली रूल हो जाएगा। गेन पॉपुलरिटी डेफिनेटली आएगा, क्योंकि मेरा जो टेंस है वो सिंपल पास्ट में है। करेक्ट? इन द मिड 18th सेंचुरी से बात करें तो दैट्स व्हाई ये वाला ऑप्शन आपको जा सकता है। सब लोग को समझ में आया ये एलिमिनेशन मेथड कैसे एलिमिनेट करते हैं? क्यों? क्योंकि Yes, sir. आई एम रिपीटिंग अगेन, मेरा इंटेंशन ये नहीं कि आपको करेक्ट सेंटेंस चाहिए, ये सब रूल्स आपको एक बार दिमाग में फिट बैठ गए ना, तो आप कोई भी पेपर कितना भी ग्रामर का डिफिकल्ट हो लेवल पे, यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। तो डोंट सी दैट यू गेट द आंसर्स करेक्ट, सी दैट जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ वो आपके दिमाग में एक बार फिट बैठे कि हैव हैज के साथ ये आता है, टू के साथ ये आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। अभी अभी तक जितने भी सेंटेंस हम लोग ने किए वो सब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, मैंने कुछ नया नहीं किया है। और अभी आप अगर वापस वो देखोगे एक बार, तो आपको देखेगा कि वो जो क्वेश्चन है वो ये दो कॉन्सेप्ट है, जैसे टेंस का कॉन्सेप्ट और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो ज्यादा करके उसके ऊपर ही फोकस है। ऑफ कोर्स प्रेपोजिशन का भी एक आया था, लेकिन 92, मैंने बोला था 40-50% मार्क्स, अगर ये दो तीन कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से आते हैं, आप अगर उसको मास्टर कर दे दो, तो 40-50% मार्क्स आपके हाथ में है। समझ में आ रहा है ना व्हाट आई एम स्पीकिंग? ओके, यस सर। ओके, तो ये लिख लो, ये नोट कर दो स्पेशली, और बाद में विल मूव टू द नेक्स्ट वन। अगर लिखे हो गया तो प्लीज लेट मी नो। डन सर। ओके,
अच्छा, बिफोर गोइंग ऑन टू द एरर्स, ये सेंटेंस में कुछ ग्रामेटिकली हम लोग इसको स्पॉटिंग एरर जैसे करते हैं, कुछ ग्रामेटिकली रॉन्ग लग रहा है आपको? द serene lush green slope of the hill station make it up ideal venue for the meditation camp. कुछ गलत, कुछ मिसिंग लग रहा है? सर वो मेक इट अप आइडियल गलत लग। आइडियली आना चाहिए। ओके चलो ठीक है, मैं ऑप्शन दे देता हूँ अभी। एक्चुअली एरर उधर ही है। चलो बोलो, कोई सही लग रहा है इसमें से? एनी वन ऑफ द ऑप्शन? थर्ड मेक्स इट एन आइडियल। थर्ड वन, ओके। ओके, और किसने आंसर दिया अभी? आई गॉट 2 आंसर्स। बाकी लोग सोचो जरा। मेरा इसमें भी 2 रीजंस है। अगर आप आंसर कोई पर्टिकुलर चूज कर रहे हो, ऑफ कोर्स ये कि इसमें 2 रीजंस है जिसकी वजह से आपका वो आंसर सही होना चाहिए। दो ग्रामेटिकल लॉजिकल नहीं, दो ग्रामर का बात कर रहा हूँ मैं। 2 ग्रामेटिकल रीजन जिसकी वजह से आंसर सही होना चाहिए। तो आपको रीजंस आइडेंटिफाई करने का आर्ट आना चाहिए। रेस्ट ऑफ यू सोचो जरा। एक रीजन तो बहुत बेसिक है, जो हम लोग स्कूल में जैसे पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। तो वो बेसिक रीजन तो एटलीस्ट टू आइडेंटिफाई। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग को सब रूल्स पता है। यस यस, सॉरी बोलो। somebody was giving the answer, I think. सर मेक्स आएगा सिंगुलर। मेक्स आएगा सिंगुलर। ओके श्रुति, गुड। और दूसरा रीजन? सर वॉवेल के पहले एन आता है। यस वेरी गुड। दोनों को यानी आई थिंक कि बहुत जन को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ओके, वॉवल के पहले हम लोग ये तो पढ़ते आ रहे हैं ना, वॉवल अगर रहेगा लाइक एन के बाद जो भी वर्ड आएगा वो वॉवल वाला आएगा ना। ए ई आई ओ यू, मतलब ये पढ़ा है ना स्कूल से बचपन से। यस सर। करेक्ट ना? हाँ, तो इसलिए अगर मुझे इधर आइडियल यूज करना है तो उसके पहले एन आइडियल यूज करना पड़ेगा। एक तो ये रीजन है, बराबर ना? ऑल ऑफ यू गॉट दिस? पहला रीजन समझ में आया सब लोगों को? Yes, sir. और दूसरा रीजन वही। अभी इसमें ये सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट क्या है, किस बारे में सब्जेक्ट सेंटेंस है ये? सब्जेक्ट क्या है, किस बारे में सेंटेंस है? स्लोप ऑफ द हिल। हिल स्लोप स्टेशन। ऑफ द सेरीन लश ग्रीन। ये स्लोप ऑफ द हिल के बारे में सेंटेंस है। स्लोप ऑफ द हिल। तो ये जो सब्जेक्ट मेरा, ये मेरा सब्जेक्ट है। तो ये मेरा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर। सिंगुलर है। स्लोप है ना, स्लोप्स नहीं है। स्लोप्स एक ही स्लोप की बात की है, दैट मींस ये मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो अभी हम लोग ने पढ़ा था, अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब कौन सा आएगा, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब आएगा। गुड। तो इसके साथ मुझे सिंगुलर वर्ब ढूंढना है। तो नेक्स्ट स्टेप सिंगुलर, थर्ड स्टेप सिंगुलर वर्ब यानी विद एस या विदाउट एस? विद एस। With विद S. एस। हाँ विद एस। तो इसमें विद एस वाला एक ही है ना? समझ में आया सब लोगों को? यस सर। तो अभी वापस देखो, ये भी 2018 का क्वेश्चन है। तो वापस वही कॉन्सेप्ट दोनों ने रिपीट किया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये 2-3 कॉन्सेप्ट है, जरा प्लीज स्टडी इट वेरी डीपली। थोड़ा मास्टर करो। ये सब मार्क्स आपके हाथ में ही है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ये 2-3 कॉन्सेप्ट मुझे पता है। मुझे बाकी भला मेरा थोड़ा वोकैब वीक है, थोड़ा बाकी सब वीक है, लेकिन ये 2-3 कॉन्सेप्ट वीक है, ठीक ठाक है। तो मेरा वो जो एरर स्पॉटिंग है, क्लोज टेस्ट है, फिलर्स है, वो मैं डेफिनेटली क्रैक कर सकता हूँ। ओके
सर हाँ बोलो। सर वो आइडियल है ना, वो फर्स्ट वॉवल आया, इसके लिए उसके पहले वॉवल ही आना चाहिए। एन आइडियल के पहले ना, ये वाला आइडियल ना बोल रहे हो? आई, हाँ सॉरी, हाँ, आई वॉवल आया नहीं है नहीं बोलो। फर्स्ट वर्ड में, हाँ फर्स्ट वन में इसमें। तो इसलिए उसके पहले वॉवल आना चाहिए। हाँ आई वाला ए ई आई ओ यू होता है जब भी आपको अल्फाबेट दिखता है ना कोई स्टार्टिंग वर्ड, ए वाला जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, डैश एलिफेंट, डैश अम्ब्रेला, डैश एप्पल। अभी ये जो मेरा ओके पहला सर, वाला अल्फाबेट पहला वाला है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, कौन से लेटर से स्टार्ट हो रहा है? वॉवल, वॉवल से ना, एलिफेंट से, तो इसलिए इधर एन आएगा। ये वाला किससे स्टार्ट हो रहा है? वॉवल से ना, एन। ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है? समझ में आया? वॉवल, ओके सर समझे। ओके। अच्छा ये वॉवल वाला भी कॉन्सेप्ट थोड़ा टेढ़ा है, मैं बताऊंगा अभी। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू, ये इसके साथ क्या आएगा? ये मुझे लगता है अशोक सर ने बताया, क्योंकि वन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर में मुझे बोला गया कि ये बताया गया कॉन्सेप्ट आपको। अ आएगा, एन आएगा, द आएगा, क्या आएगा? एन एन and आएगा। यस, वाई वाई एन, वो भी बोलो रीजन। करेक्ट, एन करेक्ट है। एम का सर ये साउंड। हिंदी में देखेंगे तो हाँ उसका साउंड, साउंड तो वॉवल का, हाँ तो वॉवल का हम लोग को साउंड देखना है। जैसे ये मैं जब प्रोनाउंस करूंगा ना, सपोज इसका हिंदी में कैसे लिखते हैं, MLA MLA ऐसा लिखते हैं ना, तो इसका साउंड जो आता है ना, ए अ आ ई उ, स्वर ना। हाँ तो जो स्वर वाला इफेक्ट आएगा ना, स्वर वाला, तो अब इसलिए इसको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जब मैं आर्टिकल्स लूंगा ना तो ये डिटेल में पढ़ूंगा। लेकिन अभी याद रखो, ये एलिफेंट भी हम लोग जब लिखते हैं ना हिंदी में, उसको लिख के देखना है। अगर जब हिंदी या मराठी में हम लोग लिखते हैं ना, तो उसमें अ आ ई स्वर वाला इफेक्ट आएगा ना, स्वर वाला साउंड, तो एन देना है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना याद रखो, वो जब डिटेल में जब हम लोग वो टॉपिक करेंगे तब डिटेल में बता दूंगा। ओके, ये क्लियर है डाउट? yes sir. निकाल दूं ये अभी नेक्स्ट वन लिखूं? हो गया सबका? Yes sir. हाँ सर। यस सर। ओके। Varun advised Aman that give of wrong pleasure is not self-sacrifice but self-culture. इसमें एक थोड़ा idiom of based question। हाँ बोलो, सॉरी। गिविंग अप आएगा। गिविंग अप, ओके। यस सर, फोर्थ ऑप्शन। या गिविंग अप का मतलब क्या होता है वैसे? त्याग। हाँ त्याग करना, छोड़ देना। और इधर एक हम लोग को हिंट दिया, रॉन्ग प्लेजर्स। रॉन्ग प्लेजर का मतलब क्या हो गया? बैड हैबिट्स ना। हाँ हाँ तो गिविंग अप ही आएगा, क्योंकि ये थोड़ा फेस बेस्ड है, यानी छोड़ देना। उसने अपने दोस्त को एडवाइस किया कि ये गंदी आदतें छोड़ देना चाहिए, तो गिविंग अप।
इसका मतलब होता है छोड़ देना। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हो गया लिख के ये। Yes, sir. ओके, एक मिनट है, जस्ट लेट मी कंफर्म समथिंग। ओके, आई जस्ट पुट अप द नेक्स्ट सेंटेंस। 2 मिनट, 1 मिनट दो मुझे। Third option, a good leader is. C. ओके, रेस्ट ऑफ यू। सी। सी, ओके। C. सी, ओके। ओके, अच्छा, एनी रीजन बताओ भाई। सी क्यों, कैसे पता चला सी? सर लीडर कॉमन नाउन है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब। अच्छा, लीडर कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, ओके। और कुछ रीजन? सेंटेंस में कौन सा रीजन? हिज है ना आगे। यस यस, हाँ। इधर देखो, इधर क्या, इधर जो प्रोनाउन यूज किया, कौन सा प्रोनाउन यूज किया है? हिज। हिज का मतलब सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? हिज किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? सिंगुलर। सिंगुलर के लिए। तो अगर हिज सिंगुलर यूज किया तो मुझे गुड लीडर, एक ही लीडर की बात करनी पड़ेगी ना। अ गुड लीडर इज, क्योंकि इधर सिंगुलर की बात हो रही है। इसमें प्लूरल है, इसमें प्लूरल है, इसमें भी प्लूरल, सब में प्लूरल है, खाली इसी में प्लूरल है, और हिज है, तो मुझे इसके साथ ही कनेक्शन मिल जाए। समझ में आया सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट वन हो गया लिख के सब लोगों का?
निकाल दूं ना ये? Yes, sir. Yes, sir. सर मार्कर लाइट लग रहा है। ओके ओके। अभी दिख रहा है ना? अभी ये सही है ना? यस सर। ओके। ये भी लाइट हो रहा है। ये थोड़ा लेंथी सेंटेंस है। 3 कलर में आ गए। अच्छा, ये थोड़ा सा लेंथी सेंटेंस है और कलरफुल सेंटेंस है। फर्स्ट आएगा सर, ए ऑप्शन। ओके। अदर्स? Sir, first option. ओके। Only 2 answers. फर्स्ट ऑप्शन। ओके, फर्स्ट। वॉइस में से कोई? मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूँ, जरा सोचो। अच्छा, जो लोग ने मुझे आंसर बताया तब तक ट्राई टू रीजन आउट। रीजन सोचो, उसके पीछे कुछ रीजन है क्या? बाकी लोग आंसर सोचो, और जो लोग ने ऑलरेडी आंसर बताया मुझे रीजन सोचो, उसमें कुछ रीजन मिला क्या आपको? ग्रामेटिकल रीजन या लॉजिकल रीजन? सर आगे वाले जो मोर है उसके आगे द है, तो वो फर्स्ट वाले मोर के आगे भी द आएगा। ओके ओके श्रुति। अदर्स?
ओके श्रुति, योर रीजनिंग इज करेक्ट. एक मिनट. अच्छा, ये कहावत सुना है क्या इंग्लिश में? ये कंप्लीट करो. द सूनर, आगे क्या होता है सुना है ये? द सूनर इडियम है एक सिंपल सा. नहीं सुना है? द सूनर द बेटर, ये सुना नहीं है कभी? द सूनर द बेटर बोलते हैं ना हम लोग, जल्दी काम करो. Yes, करेक्ट sir. ना? फिर और एक समथिंग एल्स. ओके, द हायर यू गो कोल्डर इट गेट्स. द हायर यू गो कोल्डर इट गेट्स. करेक्ट है ये? कुछ मिसिंग है? द हाँ, कोल्डर. missing है. हाँ, ये हम लोग यूज करते हैं. द हायर यू गो द कोल्डर इट गेट्स यूज करते हैं ना हम लोग रेगुलर टर्म्स में भी. ठीक है, तो अभी ये मुझे बोलो, जो ये दोनों डिग्री, ये दोनों सेंटेंस ना कौन से डिग्री में है? विच डिग्री? कंपैरेटिव. Comparative. कंपैरेटिव. हाँ, लाइक अभी बहुत जन को मालूम नहीं रहेगा, तो आई जस्ट टेल यू देयर आर 3 डिग्रीज. एक तो पॉजिटिव होता है, एक कंपैरेटिव होता है, और थर्ड वन कौन सा होता है बोलो? सुपरलेटिव. 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 यस. तो जैसे ये इसको टॉल का टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल का स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. ठीक है, तो इसको हम लोग ईआर फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि इसको ईआर जोड़ते हैं और इसको ईएस की फॉर्म भी बोलते हैं. दिस कॉल्ड एज ईआर फॉर्म एंड दिस ईएस की फॉर्म. द सेम वे देयर आर फ्यू वर्ड्स, कुछ कुछ वर्ड है जो फॉलो नहीं करते हैं. जैसे गुड का क्या होगा बोलो? बेटर good का- बेस्ट. हाँ, बेटर बेस्ट. मच का मोर मैनी. मैनी, मोर बराबर है. और सुपरलेटिव में मैनी क्या आएगा? मैनी नहीं आएगा, क्या आ सकता है? मोस्ट. मोस्ट. मोस्ट आएगा. हाँ, मच, मोर, मोस्ट. ठीक है, तो कोई भी अगर आपका एडजेक्टिव रहेगा, जैसे वर्ब कोई भी हम लोग 4 फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, कोई भी एडजेक्टिव रहेगा, तो बेसिकली ये 3 डिग्रीज में, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी इसलिए मैंने बोला, ये देखो ये ईआर फॉर्म है, ये भी बेटर कंपैरेटिव, तो ये दोनों कंपैरेटिव में है. ये सेंटेंस भी कंपैरेटिव में ना, हाइयर और कोल्डर कौन सा डिग्री में है? ये कंपैरेटिव. कंपैरेटिव में. तो एक छोटा सा रूल है जो बोलता है, अगर मैं एक ही सेंटेंस में 2 बार कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहा हूँ, जैसे ये सेंटेंस में यूज किया ना मैंने हाइयर और कोल्डर, तो अगर मैं एक ही सेंटेंस में 2 बार कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहा हूँ, तो दोनों के साथ मुझे आर्टिकल द यूज करना पड़ेगा. समझ में आया रूल सब लोग को? यस सर. या इफ आई एम यूजिंग अ कंपैरेटिव, 2 कंपैरेटिव डिग्रीज इन द सेम सेंटेंस, तो मुझे दोनों के साथ आर्टिकल द यूज करना पड़ेगा. तो जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस. ये एग्जांपल्स लिख लो चाहिए तो, ये 2 एग्जांपल्स, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका. रूल लिख लिया सब लोगों ने? 1 minute सर.
डन सर। ओके तो अभी अगर ये रूल मुझे पता है कि अगर मैं दो बार कंपैरिजन या दो से ज्यादा बार कंपैरेटिव डिग्री एक ही में सेंटेंस यूज करता तो मुझे दोनों या तीनों के साथ द आर्टिकल द यूज करना पड़ेगा। तो इधर देखो, इधर तो तीन तीन बार यूज किया मैंने। हाइयर कौन सा डिग्री है? कंपैरेटिव ना, हाई हाइयर हाईएस्ट, करेक्ट ना? तो इधर द हाँ यूज किया, इधर मोर यूज किया मैंने जो कंपैरेटिव डिग्री में, इधर मैंने आर्टिकल यूज नहीं किया। और इधर भी मोर यूज किया, मोर भी हमारे मेरा कंपैरेटिव डिग्री में है ना, उधर मैंने आर्टिकल यूज किया है। तो समझ में आया? मैंने ये दो कंपैरेटिव डिग्री के साथ द यूज किया है, इसके साथ यूज किया है, इसके साथ भी यूज किया, लेकिन इधर मिसिंग है ना द, तो इसलिए मुझे इधर भी यूज करना पड़ेगा। समझ में आया सब लोगों को? यस सर। ओके यस अभी सर। इधर ये दो जगह पॉसिबल है, ये भी होता है ये भी होता है। तो व्हाई आई विल गो विद व्हिच ऑप्शन आई विल गो विद एंड व्हाई? व्हाट डू यू से? यू आर कनेक्टेड विद मेनी पीपल या यू आर कनेक्टेड बाय मेनी पीपल? क्या बोलते हैं हम लोग? विथ। हाँ Connected with. कनेक्टेड के साथ, हाँ कनेक्टेड विद ही बोलते हैं, दैट्स व्हाई दोनों में द है, लेकिन आई विल गो विद दिस कनेक्टेड विद वाला ऑप्शन। ओके क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? यस सर। ओके सर बट कनेक्टेड के साथ टू भी आता है ना, तो विथ और टू का क्या डिफरेंस होता है फिर? connected with many people, connected to something, connected I mean with normally हम लोग living things के साथ यूज करते हैं। to अगर करना है तो some inanimate object like connected to this or connected to some feelings emotions, inanimate thing रहेगा तो connected to होता है। और अगर living things की बात करें तो normally connected with होता है। ओके ओके सर। सर ये रूल कंपैरेटिव डिग्री के लिए ही है, हाँ कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री के के लिए। लिए। सुपरलेटिव डिग्री के साथ ऑटोमेटिकली यूज होता है ना, हम लोग सुपरलेटिव जब भी आएगा ना तो द नॉर्मली यूज ही करते हैं। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, देखो ये करेक्ट सेंटेंस है, ही इज बेस्ट बॉय इन द क्लास, ही इज द बेस्ट ना, लाइक दिस इज द ही इज द टॉलेस्ट बॉय, द टॉलेस्ट बोलते हैं ना, तो सुपरलेटिव के साथ हमेशा द आता ही है, कंपल्शन है। विदाउट द यू कांट मेक अ सुपरलेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव के साथ नहीं आएगा तो भी चलेगा, लेकिन सुपरलेटिव के साथ अगर सुपरलेटिव कोई भी डिग्री रहेगा उसका द नहीं यूज करेगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी सुपरलेटिव रहेगा वो भी एरर में पूछता है एक्चुअली। सुपरलेटिव जब भी सेंटेंस रहेगा तो उसका द यूज का यूज करना कंपल्शन है। ओके यस सर। ओके the next one, let's change the marker again.
ओके लिखो पहला बी ऑप्शन. बी. ओके others give a try. B. 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 Okay. B. B. Okay, all of you are saying B. 3 answers, all B. C. Okay, I got 1 C also. 3 B then 1 C. Others give a try. बाकी लोग सोचो जरा. बॉयज में से कोई? नहीं. अच्छा ओके चलो गर्ल्स जो लोग ने आंसर दिया मुझे रीजन कोई बता सकता है? Why you going with B? Because to everyone B. Okay, because also saying B. सर प्रॉपर नाउन है ना, तो द महाभारत एंड द राम. अच्छा प्रॉपर नाउन है इसलिए द महाभारत. ओके और कुछ रीजन है? और ये नहीं बीच बोल में रहे गलत. एंड है तो दोनों भी द आएगा. ओके अक्षता इज सेइंग दैट प्रॉपर नाउन है. प्रॉपर नाउन बोला ना अक्षता आपने? प्रॉपर नाउन इसलिए. यस. हाँ सर, किसने बोला? श्रुति है अक्षता? किसने बोला? आई डिडंट गेट. किसने आंसर दिया? मैंने बोला. श्रुति. ओके ओके प्रॉपर नाउन है इसलिए द यूज किया. ओके और कुछ रीजन हो सकता है? सोचो जरा. सर बीच में एंड है तो दोनों जगह द लगेगा. बीच में एंड है. ओके तो पहला वाला रीजन आपने बोला कि प्रॉपर नाउन है तो अच्छा जस्ट टेल मी दिस. आई मेट द राहुल. अभी में जो सेंटेंस लिखा है इज इट करेक्ट इंग्लिश? नो. No. बाय नो. बाय नो. प्रॉपर नाउन के साथ हम लोग कभी द यूज नहीं करते हैं. ओके ये समझ में आया पहला वाला मिस्टेक? हाँ. नॉर्मली हम लोग नेम्स ऑफ अ पर्सन हम लोग नहीं बोलते. अगर मेरा फ्रेंड का नाम राकेश है, राहुल है, जो भी है, हम लोग नहीं बोलते यस्टरडे आई मेट द राहुल या यस्टरडे आई मेट द राकेश. या इंडिया भी प्रॉपर नाउन है तो हम लोग क्या बोलते हैं? आई लिव इन इंडिया बोलते हैं क्या? आई लिव इन द इंडिया बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इन इंडिया. वी डोंट से द इंडिया. ओके ठीक है. वो एक्चुअली श्रुति आपका कॉन्सेप्ट करेक्ट है लेकिन आपका टोनिंग थोड़ा चेंज है. आप आई एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट. वेट. अच्छा पहला रूल. अच्छा रूल लिख लो ना. मैं रूल बताता हूँ, डिक्टेट करता हूँ. जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस रूल. ये आर्टिकल का रूल है. मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, जस्ट लिख लो. आर्टिकल द इन्वर्टेड कॉमा में डालो. THE द इज नॉर्मली यूज्ड with names of rivers, comma mountains, comma historical monuments, and names of holy books.
ओके इसके नीचे एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल 1 द गंगा, हम लोग गंगा नहीं बोलते कभी, हम लोग क्या बोलते द गंगा। फिर उसके बाद द हिमालयस, वी डोंट से हिमालय, वी से द हिमालयस। अच्छा हम लोग आई वेंट टू सी ताजमहल बोलते हैं कि आई वेंट टू सी द ताजमहल, क्या बोलते हैं? the द ताजमहल। तो दैट इज हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, जो ऐतिहासिक बिल्डिंग्स होते हैं ना उसके अंदर हम लोग द यूज करते हैं। द ताजमहल लिखो, थर्ड एग्जांपल। और नेक्स्ट एग्जांपल लिखो द गीता, द कुरान, ये होली बुक्स के नाम है ना गीता कुरान, तो द गीता बोलते हैं, विद से गीता और कुरान। द गीता आएगा और द कुरान आएगा। तो अभी समझ में आया द क्यों आएगा इधर सब लोगों को? बिकॉज दिस ये होली बुक्स के नाम है ना, महाभारत और रामायण होली बुक्स के नाम है, इसलिए उसके साथ द यूज करना अनिवार्य हो गया, कंपलसरी हो गया। सब लोग को समझ में आया ये? yes sir. Yes. Yes, अच्छा sir. अभी इसमें द तो लेकिन दो जगह पे आ रहा है, देखो ये सेकंड ऑप्शन में भी आ रहा है और किधर आ रहा है दोनों के साथ द, थर्ड ऑप्शन में भी आ रहा है ना। third yes sir. तो आप सेकंड वाला चूज करोगे या थर्ड वाला, और क्यों वो भी बोलो मुझे। इसमें भी और एक रीजन है, क्योंकि इसमें देखो द के साथ महाभारत के साथ भी मैंने द यूज किया है और रामायण के साथ भी द यूज किया है, इधर भी सेम है, महाभारत के साथ भी द यूज किया है और रामायण के साथ भी द यूज किया है। तो कौन सा वाला ऑप्शन चूज करूंगा मैं? सर बोथ के साथ सिर्फ एंड आता है एज वेल यस एज वेरी गुड। यस कोरिलेटिव कंजंक्शंस पढ़ा है आप लोगों ने? कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज कोरिलेटिव कोरिलेटिव कंजंक्शन है वो कंजंक्शन जो पेयर में यूज होते हैं, जैसे नाइदर के साथ क्या यूज होता है? Nor. नॉर। यस। nor हाँ आइदर के साथ either और नॉट ओनली बट also But also. but also. also ठीक है। तो ये जो पेयर है ना, हमेशा पेयर में सिंगुलर यूज होता है, लेकिन कभी कभी लेकिन ये हमेशा पेयर में यूज होते हैं। तो ये पेयर में यूज उसको हम लोग बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो ये जो बोथ और एंड है ना वो भी एक कॉम्बिनेशन है, जब भी बोथ आएगा उसके साथ दूसरा कंजंक्शन हम लोग यूज नहीं कर सकते, And. बोथ के साथ हमेशा एंड ही आएगा। तो इसलिए ये बोथ के, अगर मेरा सेंटेंस में किधर इधर बोथ है ना, हाँ ये बोथ है ना इधर इसके साथ, तो अगर बोथ है ना तो इसके साथ एंड ही आएगा, इसके साथ में ये एज वेल एज का कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा। तो दैट्स व्हाई बोथ और एंड वाला कॉम्बिनेशन। समझ में आया सब लोगों को? यस yes sir. या तो दोनों रूल समझ में आए ना। एक तो आर्टिकल द, अगर हिस्टोरिकल बुक्स है इंपॉर्टेंट बुक्स तो आर्टिकल द यूज करना है, और सेकंड मेरा इंपॉर्टेंट रूल बोथ के साथ हमेशा एंड आता है। ओके कितने सेंटेंस हो गए आज? 12। 12 तो एनीबॉडी अबाउट 7 8 7 8 के ऊपर वाला कोई है? जस्ट बोलो, तो आई विल गेट अ आइडिया कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है करके। हर्षल हाउ मच शी गॉट? यस यस इन द इवनिंग लेक्चर आई विल बी टेकिंग सेम, क्योंकि बच्चे अलग हो गए ना, सुबह वाला टॉपिक नहीं लूंगा, सुबह अलग टॉपिक था, अभी अलग टॉपिक था, और शाम को यही टॉपिक रिपीट करूंगा। अच्छा बोलो कोई है 8 के ऊपर वाला वगैरह, 8 9 10 वाला स्कोर वाला? सर आप इवनिंग में उसके आगे से लोगे क्या, इसके आगे से? नहीं यही कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि इवनिंग के बच्चे से अलग होते हैं ना। आप सुबह मॉर्निंग लेक्चर आपने अटेंड किया था क्या? नो सर। ओके मेरा मॉर्निंग में अलग टॉपिक होता है और अभी अलग टॉपिक होता है, और इवनिंग को सेम टॉपिक होगा, क्योंकि अभी वाले बच्चे इवनिंग वाले बच्चे ये मिस करते हैं ना। तो मेरा मॉर्निंग और सेकंड बैच का सेकंड लेक्चर का टॉपिक अलग अलग होता है, ये बैच और वो सेकंड बैच का लास्ट बैच का सॉरी सेम रहेगा, ठीक है? ओके अच्छा किसी को मिला क्या 8 के ऊपर? चैट बॉक्स में तो डालो, तो मुझे समझ में आएगा कॉन्सेप्ट कैच किया आप लोगों ने। एनीबॉडी अबाउट 8? Yes, sir. सलोनी ओके गुड वेरी गुड। बिकॉज मुझे लगा कि बहुत सारे करेक्ट आंसर दिए थे, आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर पीपल, बहुत जने करेक्ट आंसर दिए थे। ओनली वन सलोनी। ओके ठीक है चलो, लेकिन आई होप ये कॉन्सेप्ट, एक मिनट चैट बॉक्स में मैसेजेस आए, जस्ट लेट मी चेक। ओके कुछ नहीं।
अच्छा, ये 2-3 कॉन्सेप्ट प्लीज याद रखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, और वो जो टेंस वाला हैज हैव हैड के बाद बीट किया अदर टू, वो बेसिक रूल्स है, ठीक है। बाकी जो है वो आर्टिकल्स वगैरह की जो अभी हम लोग ने लास्ट सेंटेंस में ये वाला सेंटेंस में लिया, वो तो आपको जब वो टॉपिक होगा तो डिटेल में जाऊंगा, लेकिन ये 2-3 जो कॉन्सेप्ट्स है प्लीज याद रखो, क्योंकि वो बार बार वही वही पूछे जाते हैं, ठीक है। Okay, sir. ओके, Yes. ठीक है, I'll be ending the lecture now. Hopefully we'll be meeting in the next week. Yeah, bye. Bye, sir. Bye, Thank you. sir. Thank you. Yeah.